अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैराफियत से होंगे। एक वोलेटाइल सेशन थ्रू आउट द डे हमने देखा। जैसे ही मारी का रिज़ल्ट आया और मार्केट में एक हलचल मच गई और बिलो द एक्सपेक्टेशन रिजल्ट देते हुए पूरी मार्केट का काया पलट गया। दोस्तों, आज के सेशन में हम ज़रा देखेंगे कि माड़ी में ऐसा क्या हुआ जो इतनी ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की परफॉर्मेंस दी। दूसरा, जो एसएसजीसी का जिसका पॉजिटिव न्यूज़ भी थी, लेकिन ऐसा नेगेटिव क्यों हुआ। स्टेट बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट्स का कट यानी 1% का जो कट किया उसकी इम्प्लीकेशन देखेंगे। डिस्कस करेंगे क्या स्टेट बैंक सही डायरेक्शन में जा रहा है, और देखेंगे एटीआर के रिजल्ट्स को क्या जो करंट प्राइस है वो ट्रूली डिपेक्ट कर रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम क्विकली ज़रा रिव्यू कर लें मार्केट को। दोस्तों, अगर मार्केट को देखें तो 1,13,500 के पॉइंट पर स्टैंड कर रही है। 1,360 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए और 231 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। दोस्तों, हम अपने जितने भी सेशंस हुए हैं उसके अंदर आप लोगों से यही डिस्कस करते आए हैं, जब भी इस तरह के कोई मार्केट की परफॉर्मेंस होती है, जब चौपी सेशन शुरू हो जाते हैं, तो जब मार्केट अप जाती है तो आप लोगों ने इंडेक्स को देखना है, और जब मार्केट डाउन हो तो आप लोगों ने अपने स्क्रिप्ट देखना है। और यही होता है कि जब मार्केट अप होती है तो आपके स्क्रिप्ट्स कम बढ़ते हैं, जब मार्केट डाउन होती है तो आपके स्क्रिप्ट्स मार्केट से ज़्यादा गिर जाते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई आप लोगों की स्ट्रेटजी का फ्लॉ नहीं है, ये इंडेक्स की फॉर्मेशन ही ऐसी है। जी तो दोस्तों, चार्ट की तरफ देखें तो मार्केट ने अपना एक जोन बना लिया है 1,13,500 या 1,14,000 और 1,16,000 का। अब ये इसी के अंदर फॉर्मेशन बनाती हुई अप एंड डाउन कर रही है। दोस्तों, जब तक मार्केट 1,14,000 से ऊपर ना जाए और 1,16,000 को तोड़कर सस्टेन ना करे, तब तक हम उसको पॉजिटिव नहीं समझेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर उसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इसको इस चैनल से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मार्केट के पाई चार्ट की बात करें तो थ्रू आउट द सेक्टर्स आपको प्रॉफिट टेकिंग ही नज़र आई। फर्टिलाइज़र का हम ऑलरेडी आप लोगों से लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं अपनी, कि इनकी डिविडेंड यील्ड 13% है। इस वजह से आपको इसमें इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, प्लस इनके जो अब रिजल्ट्स आने वाले हैं उसकी वजह से इसमें आपको एक पिक नज़र आएगा। कमर्शियल बैंक्स का हम ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुके हैं कि इनका ये क्वार्टर आपको अट्रैक्टिव नज़र आएगा। उसके बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है, तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि ये अपनी डिविडेंड की हिस्ट्री को रिटेन कर पाएंगे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर हमें एक्सपेक्टेड था कि टोटल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी सारी कंपनीज़ की। हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली माड़ी को लेके, चूँकि इसका रिज़ल्ट एक तो बहुत ज़्यादा बिलो द एक्सपेक्टेशन आया है, प्लस जो इसने एक डिविडेंड की एक हिस्ट्री मेंटेन की हुई थी उसको इस दफ़ा रिटेन नहीं किया। तो हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्या हुआ है या क्या उसकी वजूहत हो सकती हैं, और गोइंग फॉरवर्ड इसमें कौन से ऐसे लेवल हैं जो कि नई लिक्विडिटी को अट्रैक्ट करेंगे। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं इसमें प्रॉफिट टेकिंग नॉर्मल नज़र आई है और ये आती रहेगी आपको गोइंग फॉरवर्ड। इसी तरीके से ही मार्केट परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। दोस्तों, सुबह से मार्केट एक ग्रीन जोन में परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही माड़ी की अनाउंसमेंट आई जिसमें नील डिविडेंड देखा तो एक मैसिव सेलिंग शुरू हो गई और मार्केट का सेंटिमेंट आउटराइटली चेंज हो गया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो उसमें हमने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की सबकी टॉप लाइन डिक्रीज़ होने की प्रोडिक्शन तो की थी, जिसमें हमने माड़ी का हवाले से बात करें तो जिक्र किया था कि इनके ऊपर एक रॉयल्टी का एलिमेंट है जो कि 15% से इंक्रीज़ हो गया है सिंस दिसंबर 2024। दोस्तों, इसको बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म करने की सबसे बड़ी वजह यह है जो है इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप ये देख रहे हैं कि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 115% से अप हैं, और बिसाइड द रॉयल्टी इम्पैक्ट इनकी जो ईपीएस डाउन हुई है वो इसी वजह से डाउन हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है अगेंस्ट द रिजर्व, जो कि वन ऑफ बेस के ऊपर हुआ है। आपको एक चीज़ एक और याद दिलाते चलें कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के अंदर से इन्होंने वन ऑफ एक इम्पेयरमेंट एक्सपेंस बुक किया, फिर उसको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर रिवर्स कर दिया। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है इस वाले एक्सपेंस को लेके वो यही है कि इन्होंने इम्पेयरमेंट का एक्सपेंस बुक किया है जो कि वन ऑफ बेस के ऊपर है। जब इसके डिटेल्ड नोट्स आएंगे तो उससे मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये वन ऑफ एक्सपेंस है
तो आप लोग इनको एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। और आप लोगों को एक चीज़ एक और बताते चलें, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें बेस प्राइस $1.5 होती थी। अब जो दिसंबर से इनकी काउंट हो रही है और नेक्स्ट क्वार्टर में वो काउंट होगी $6 से। तो ऑल दो रॉयल्टी का एक्सपेंस तो उनका बढ़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अब ज़रा इसके ग्राफ को देख लेते हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन डेवलप हुई है उसको डिस्कस करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर चार्ट की बात कर रहे हैं तो आज की कैंडल से साफ पता चल रहा है कि जो डिविडेंड लेने वाले हजरात हैं उनको ये बात सख्त ना पसंद आई है कि इन्होंने डिविडेंड क्यों नहीं पे किया, और हमने देखा कि उन्होंने दबा के इसकी पिटाई की है। दोस्तों, गोइंग फॉरवर्ड आपको ये सेलिंग प्रेशर थोड़ा कंटिन्यू नज़र आ सकता है और हम समझते हैं कि इसको कंसोलिडेशन में ही मज़ीद रहना चाहिए। अब आपके पास जो इसकी एक बाइंग जोन बनता है, इन्वेस्टर्स हजरात से बात कर रहा हूँ, तो वो बनता है 474, 475, आप राउंड कर लें 480 और 415 के दरमियान। इस जोन में आपको इसमें नई लिक्विडिटी इंजेक्ट होती हुई ज़रूर नज़र आएगी। और हम ट्रेडर हजरात से भी यही जिक्र करेंगे कि अगर उन्होंने कोई पोजीशन बनानी है, या तो इसको इससे ऊपर जाने दें या फिर इस जोन के अंदर इसको आने दें, तो ही आप इसमें एक मूव लेके आराम से पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं एसएसजीसी की, जिसमें प्राइसेस तो बढ़ गई लेकिन लोअर लॉक कैसे लग गया, अब ये ज़रा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। हमने जब अपने ग्रुप में ये शेयर किया था, स्पेसिफिकली हमने जिक्र किया एसएसजीसी का कि वो इसका मेन बेनिफिशरी है, क्योंकि 22% उनका जो कस्टमर बेस है वो कैप्टिव पावर प्लांट से है, और जो सिर्फ ₹500 का इंक्रीज़ आया है वो इन्हीं लोगों के लिए आया है। दोस्तों, इसको लेके हमारी टेक अभी भी यही है कि जो इसके बेनिफिशरी में आपको नज़र आएंगे वो नज़र आएंगे एसएसजीसी, एसएनजीपी डायरेक्टली, और पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ भी। अब दोस्तों, हम जिक्र कर लेते हैं कि जब ये ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो एसएसजीसी में लोअर लॉक क्यों लग गया, ये इसके चार्ट के ऊपर जाके डिस्कस करते हैं हम। दोस्तों, ये एसएसजीसी का डेली चार्ट है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इस वाली कैंडल के ऊपर हाई वॉल्यूम लगा है, और जब ये मार्केट देखें, हमने हमेशा बात की है कि मार्केट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। यहाँ पे जब ये बाइंग हुई है और ये एक्सपेक्टेशन बिल्ट हुई हैं तो वो टैरिफ थ्रू आउट एंड अक्रॉस द इंडस्ट्री हुआ है। यानी जो टैरिफ की इंक्रीज़ की एक्सपेक्टेशन थी इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर्स के दरमियान, वो ये थी कि इसका जो टैरिफ होगा अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़, वेदर इट इज़ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड, सबके लिए यही होगा। लेकिन इन एक्चुअल सिर्फ कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए हुआ, बाकी सब के लिए ईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमने ये देखा जो एक्सपेक्टेशन बिल्ट हुई थी उसके अगेंस्ट काम हुआ और आपको इसमें एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया। गोइंग फॉरवर्ड इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमने आप लोगों को बताया है कि इससे इंक्रीज़ होगी, और आप देखेंगे कि इसमें आपको एक मूव नज़र आएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, जो ट्रेडर हजरात हैं वो जो हमने ये लाइन लगा रखी है, आप देखें 38 के दरमियान। पहले भी हमने ये एसएसजीसी अपने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, उसके अंदर यही स्टॉप लॉस दिया हुआ है और ये उसी के से ऊपर ही ट्रेड कर रहा होता है। आप लोगों ने इसका स्टॉप लॉस यही रखना है। अभी इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, इसकी ये जो आप लोगों को प्राइस इंक्रीज़ है इसका इम्पेक्ट आपको गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर्स के अंदर नज़र आएगा, ना कि इस वाले। हावेवर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको इंक्रीज्ड ही नज़र आएगी। क्योंकि इनके जो गैस टैरिफ इंक्रीज़ होने की वजह से ये लॉस मेकिंग एंटिटी से प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ में शिफ्ट हो गए हैं। काफ़ी दोस्तों ने ATRL के बारे में भी पूछा था, इनफैक्ट हमारी वीडियो के कमेंट्स में भी था। हम चाहते हैं पहले आप वो लोग देख लें। देखें, हमसे पूछा गया था कि ATRL के रिज़ल्ट्स के बारे में बताएं, जिसमें हमने क्लियरली पहले ही ये बता दिया था कि ये टोटली बेस्ड ऑन सऊदी एक्विजिशन है। अगर आप लोगों को याद हो तो मुसद्दिक मलिक साहब ने ये बात बता दी थी कि अभी उनसे बातचीत चल रही है और ये अभी दरमियान में लटक गया है मामला, और इसने जितनी भी परफॉर्मेंस दी है वो आप लोग देखेंगे कि यही न्यूज़ बेस्ड परफॉर्मेंस ही देती हुई नज़र आए। अटक ग्रुप इट्सेल्फ बहुत अच्छा है और हमें आइडिया है कि अगर सऊदी इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इसी में आएगी, लेकिन चूँकि मटीरियलाइज होने में और बातें होने में फ़र्क होता है, इसी वजह से
जितना भी अर्निंग के ऊपर इनका इम्पेक्ट आना था वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका था। और प्राइस चूँकि इतनी बढ़ गई थी इनकी ऑलरेडी कि हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि 25% देगा और अर्निंग 28 रुपीज़ की आएगी, लेकिन उससे अच्छा ही दिया इवन, लेकिन फिर भी नहीं हुआ क्योंकि उसकी प्राइस ऑलरेडी हाई है और उससे डिविडेंड यील्ड इनकी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। इसी वजह से जब उसके रिप्लाई में हमसे किसी ने पूछा कि क्या ये हम बाई कर सकते हैं इस रेट पे, तो हमने कहा नहीं, आप लोगों को इसके रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। दोस्तों टेक्निकली स्पीकिंग ये एक असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन नई एंट्री इसके अंदर हम अभी सजेस्ट नहीं करते। आप लोगों ने अगर एंट्री लेनी है तो 615 से ऊपर लीजिएगा, या अगर आप लोग ऑलरेडी इसमें बैठे हुए हैं तो आप लोग एहतियातन इसमें 595 या 590 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर ये वहाँ से गिरा तो आपको ये 500 550 के दरमियान ही मिलता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों एक बात कर लेते हैं एम न्यूज़ की, जिसमें स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट अपना 1% से कट करके 12% पर लेके आ गए, जो कि हम समझते हैं एक अब अच्छा इंस्टांस है। ऑलरेडी ये अपना मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, क्योंकि वाइडली एक्सपेक्टेड 1% का डिस्काउंट सबको ही पता था कि होने वाला है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोग आप लोगों से शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि देखें, अगर पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म हम इंटरेस्ट रेट देखें तो उसको मीन रिवर्जन के हिसाब से 11% के पास ही होना चाहिए। अगर वो 11% से एकदम नीचे कट करेंगे तो वो सस्टेनेबल एक फैक्टर नहीं काउंट होगा और मार्केट एकदम बूम एंड बस्ट की सिचुएशन में आ सकती है। तो अगर बड़ा कॉशियसली देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, जिससे हमें एक ये कंफर्ट आता है कि मार्केट के अंदर अभी फंडामेंटली कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा जिससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कोई एकदम से बिल्कुल एक बर्स्ट हो जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के लिए आईएमएफ का रिव्यू एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसके ऊपर आप लोगों की नज़रें होनी चाहिए। और आई एक्सपेक्ट के इस दफ़ा आईएमएफ ने टेंजिबल चीज़ें मांगनी है इंस्टेड ऑफ टेलिंग द वेरिएबल्स। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में है। अगर ईएनपी सेक्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का डिक्लाइन आ रहा है, उससे रिलेटेड सप्लाई चेन में जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनमें भी आपको डिक्लाइन ही नज़र आएगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस सीजनैलिटी, जिसका इम्पेक्ट हर कंपनीज लेती हैं, और इनफैक्ट हर सेक्टर में हर कंपनी इसी तरीके से परफॉर्म करती है। गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सबकी इम्प्रूव ही होगी, और जब तक इंटरेस्ट रेट डाउन ट्रेंड के ऊपर हैं प्लस आईएमएफ की कंडीशनलिटी पूरी हो रही है, मार्केट आपको परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों अब उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों के कोई कमेंट्स हों या कोई स्क्रिप्ट्स हों तो आप हमें लिख सकते हैं, हम उनको एवेलुएट करके आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।